श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करूँगी कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई शारीरिक पीड़ा, बीमारी, असाध्य बीमारी हो गई हो, यानी कि मानसिक बीमारी हो गई हो या कोई बड़ा रोग हो गया हो, आप इलाज भी कर रहे हैं और साथ में ही आप शिव पूजन और शिव महापुराण की उपाय जरूर करिए। और 3 महीने तक अगर आप बराबर करते हैं और पूर्ण भरोसे से करते हैं तो आपके शरीर से रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और महादेव की कृपा ज़रूर होती है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूजा विधि और उपाय के बारे में शेयर करेंगे। शिव महापुराण के अंतर्गत यह उपाय है और आप पूर्ण भरोसे से करिएगा। जो बीमार व्यक्ति है वह स्वयं करे, अगर वह स्वयं नहीं कर सकता है तो कोई परिवार का सदस्य भी करेगा तो भी ज़रूर शिव महापुराण के उपाय तो शिव कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। तो आइए हम जानते हैं क्या पूजा विधि है बीमारी के लिए। अगर किसी को कोई भी बीमारी हो गई है तो आपको करना चाहिए, एक तांबे का पात्र लें और कोई जो रुद्राक्ष, जो शुद्ध ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है, उसे रात भर तांबे के पात्र में गलाएं। उसके बाद आप उसे भगवान शिव के मंदिर में जाके कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जल समर्पित करें। उसके बाद उस पात्र के जल को रोपें और उस रोगी, जो अगर स्वयं रोगी जाता है, जो बीमारी है, वह स्वयं वही मंदिर के बाहर भगवान शिव को देखते हुए ग्रहण करता है तो उसका रोग 3 महीने के अंदर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। साथ ही एक बेलोपत्र जब आप भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें और वहीं महादेव से हाथ पे मांगे कि आप इसे अमृत करें और मेरे शरीर से यह रोग को समाप्त करें। आपको दवा के साथ दुआ करना बहुत ज़रूरी होता है। दवा के साथ जब दुआ करते हैं तो महादेव की कृपा जरूर हो जाती है। आप अगर दवा भी खा रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के दवा को खाएं तो वह दवा आपके शरीर में भी लगेगा और आपका रोग भी जरूर समाप्त होगा। हो सके तो आपको बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हैं तो आप कुबेरेश्वर धाम जाएं और वहाँ जो है रुद्राक्ष बढ़ता है, जो कि मैं स्वयं कुबेरेश्वर धाम गई और वहाँ से रुद्राक्ष को लेके आई। जो यहाँ आप रुद्राक्ष देख रहे हैं यह रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम का है। तो इसे अगर आप तांबे के पात्र में गलाते हैं तो यह सिद्ध रुद्राक्ष है और 3 महीने के अंदर आपको ज़रूर प्रभाव दिखता है। और मैं स्वयं, हम सब परिवार ग्रहण उसे जल लेते हैं और अपने बालक को भी पिलाते हैं और उसको भी धीरे धीरे बहुत ही आराम होना शुरू हो गया है। तो आप सभी भी, चाहे किडनी बीमारी हो, चाहे कैंसर की हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, सभी व्यक्ति आप जो है रुद्राक्ष को तांबे के पात्र में जब गलाते हैं तो वह और भी अच्छा हो जाता है। और पूरे भरोसे से करिएगा, निश्चित ही महादेव आपकी बीमारी चाहे जो भी होगी जरूर समाप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जब आपका भरोसा महादेव की चरणों में हो जाता है तो महादेव की कृपा होना ही होता है। और जो रोगी स्वयं करता है और मंदिर को देखते हुए, मानी भगवान शिवलिंग को आप देख रहे हैं और बाहर मंदिर के अंदर जो है जूठा यानी जल ग्रहण नहीं किया जाता। जब भी आप जल ग्रहण करेंगे मंदिर के बाहर आएं और भगवान शिव को देखते हुए उस जल को और अमृत मांग के भगवान शिव का चढ़ा बेलोपत्र 3 महीने तक, मैं बोल रही हूँ 3 महीने तक करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से रोग बाहर जाने लगेगा और आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप महादेव की भक्ति प्रतिदिन जरूर करिएगा, क्योंकि आपको जब इंसान रोग से घिरता है तो वह समझ लीजिए उसके सारे दुख शुरू हो जाते हैं, कोई भी सुख उसके सामने नजर नहीं आता। अगर आपको शिव की कृपा हो जाती है तो आपको शिव की भक्ति भी ज़रूर करना चाहिए। भगवान शिव मृत्यु से निकालते हैं और अगर आप उनको भजते हैं अपने रोग के लिए या किसी के लिए भी तो महादेव कृपा ज़रूर करते हैं। उसके परिणाम मैं स्वयं हूँ। मुझे भी कोविड हो गया था, सेकेंड जो दूसरा कोविड था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, बीपी मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लगा मेरा जान नहीं बचेगा। लेकिन मैं अपने घर में मौजूद थी और यही शिवलिंग के सामने मैं खड़ी हो गई और जो है महामृत्युंजय का जाप करना शुरू कर दिया। मेरे दांत वात सब बैठ रहे थे, लेकिन महादेव की कृपा ऐसी हुई कि मुझे नया जन्म प्राप्त हुआ। तो मैं तो महादेव की भक्त हूँ, पिता परमेश्वर मानती हूँ और प्रतिदिन हम सभी मिलके जल को ग्रहण करते हैं।
महादेव की कृपा ऐसी है कि हमारे घर में कोई दवा नहीं है और जीवन का मैं सबसे सुखी व्यक्ति उसी को मानती हूँ कि उसके घर में दवा ना हो और रात पे अगर आप सोए तो नींद आए। इससे बड़ा जीवन में सुख कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो शेयर करूं कि जो भी व्यक्ति असाध्य बीमारी से परेशान है तो यह कार्य ज़रूर करें। मान लीजिए किसी के शरीर में शुगर है और उसे शुगर बहुत है, तो एक उपाय आप ज़रूर करिएगा। आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 2 बिल्वपत्र रखिए। जब आप भोजन करने बैठते हैं तो पहले बिल्वपत्र को चबा चबा के खाएं, उसके बाद भोजन को ग्रहण करें। फिर आप चबा चबा के खाएं। जब आप भोजन करते हैं उसके पहले और उसके बाद में, जब आप निरंतर नियम बना लेते हैं, कैसा भी शुगर होगा आपका समाप्त हो जाएगा। साथ ही इसी प्रकार से जिसका बीपी हाई लो होता है वो भी यह नियम ज़रूर करे। भोजन ग्रहण से पहले और भोजन ग्रहण के बाद भगवान शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र, ऐसे नहीं, शिव की चढ़ी बेलपत्र ग्रहण करना शुरू कर दें। आपके बीपी शुगर में निरंतर आपको आराम मिलने लगेगा। वहीं अगर किसी की किडनी कैंसर या लाइलाज कोई बीमारी है, मानसिक परेशानी है, बच्चे को मानसिक ग्रोथ नहीं है उसका, तो भी भगवान शिव की चढ़े जल और बेलपत्र खिलाना शुरू करें। महादेव की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी और मैं यही कामना करती हूँ कि सबके जीवन में महादेव की कृपा हो। जो उनकी भक्ति करे महादेव उसके ऊपर कृपा ज़रूर बरसाएं। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी और आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सभी की बीमारी दूर हो। महादेव की भक्ति करें, उन पर भरोसा करें और उनके ऊपर कृपा ज़रूर प्राप्त हो। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।